Greetings to you all. Welcome to my channel Verbal Skills. आज जो पोम हम कवर कर रहे हैं ग्रेड 12 इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। स्पेशली बात की जाए तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये पोम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोएट की। ये पोम कंपोज की गई है एडविन रिच द्वारा, जो कि 20th सेंचुरी की बहुत ही फेमस पोएटिस रही है और इन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति हुए अत्याचारों के खिलाफ अपनी कविताओं के माध्यम से आवाज़ उठाई है। इसलिए बेसिकली अगर एक थीम की बात की जाए तो पोएट ने आन जेनिफर, जो कि एक महिला है, उनके माध्यम से वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याओं को एक लेडी किस प्रकार मानसिक पीड़ा के साथ सहती है और साथ ही अपनी कला के माध्यम से अपने जीवन को जीवंत रखती है, इसका चित्रण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं राइम स्कीम की। तो इस कविता में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टैंजास हैं जो कि डिवाइडेड हैं 4 लाइनों में, जिसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो राइम स्कीम है AA BB। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यू कैन इवन नोटिस, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बेसिकली जो थीम है, द पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स addresses the constraints of married life a woman experiences। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो प्रताड़ना या जो मुसीबतें होती हैं एक महिला किस प्रकार अपनी लाइफ में सहती है, स्पेशली मैरिड लाइफ में, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में। इस थीम को ध्यान में रखते हुए एडविन रिच ने आन जेनिफर के माध्यम से इस समस्या को उठाया है। चलिए सबसे पहले लाइंस को देखते हैं। फर्स्ट लाइन, आन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब सबसे पहले जो वर्ड है प्रांस, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रांस का मीनिंग होता है जंप ओवर, छलांग लगाना। तो अब आंट जेनिफर जो एक महिला है वो क्या कर रही है, वो एक स्क्रीन यानी कि जो पैनल होता है, आपने देखा होगा जैसे सिलाई या कढ़ाई की जाती है तो एक पैनल पर, जो कपड़े का पैनल हो या एक एम्ब्रॉयडरी जिस पर फ्रेम के साथ की जाती है, तो उस फ्रेम के साथ उस कपड़े पर आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और यहाँ पर उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसमें किस प्रकार की डिज़ाइन बनाई हुई है, उनमें टाइगर्स की जो है डिज़ाइन उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और जो प्रांस वर्ड का मीनिंग है उसमें जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ जो टाइगर है उनके कैनवास पर उछलते कूदते आज़ाद घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली उनके टाइगर्स आज़ाद हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। इस प्रकार की आंट जेनिफर ने अपने पैनल पर, उस कैनवास पर, उस क्लॉथ पर जो है एम्ब्रॉयडरी वो कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन है, ब्राइट टोपाज डेंजियन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब जो ये टाइगर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइट टोपाज। देखिए सबसे पहले तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मेटाफर यहाँ पर यूज़ किया गया है। कैसे? क्योंकि जो ये टाइगर्स हैं इनका जो कलर है वो ब्राइट टोपाज यानी कि जो एक चमकदार, आपने देखा होगा पुखराज जो एक जेम होता है, रत्न होता है, उसके जैसा यहाँ पर टाइगर्स का कलर भी पीला होता है और टोपाज जो हमारा रत्न है उसका कलर भी पीला होता है। तो यहाँ बहुत अच्छा कंप्लीट कंपैरिजन किया गया। दैट्स वाई यहाँ पर मेटाफर जो है पोएट ने यूज़ किया है। तो जो टाइगर्स हैं वो पीले रंग के हैं और डेंजिन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब इसका मतलब क्या है? डेंजिन का मतलब होता है जो वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं या निवासी होते हैं, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, अगेन वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये बहुत ही सुंदर तरीके से मेटाफर यूज़ किया गया है क्योंकि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका मतलब है फॉरेस्ट। जी हाँ, तो
इस ग्रीन फॉरेस्ट में रहने वाले जो ये निवासी हैं, ये कौन है? ये टाइगर्स ही तो है। तो ये जो पूरी डिज़ाइन है जो आन जेनिफर ने कैनवास पर एम्ब्रॉयडरी की है, उसमें एक ग्रीन फॉरेस्ट है, उसमें पीले रंग के जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही आज़ाद तरीके से उछलते कूदते नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार की डिज़ाइन की गई। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब यहाँ जो ये दे है, ये दे किसको रेफर किया गया है? ये टाइगर्स को रेफर किया गया है। और मेन किसको रेफर किया गया है? मेन यहाँ रेफर किया गया है, हो सकता है कुछ वहाँ पर हंटर्स हो या कुछ वहाँ पर ह्यूमन बींग्स हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हंटर्स हैं या जो यहाँ पर जो लोग उस एम्ब्रॉयडरी में दिख रहे हैं, जो पेड़ के नीचे बीनीथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, तो पोएटिस कहती है जो टाइगर्स हैं वो क्या है? दे डू नॉट फियर मतलब वो निडर हैं। वे वहाँ पेड़ के नीचे खड़े हुए उन हंटर्स या आदमियों से भी नहीं डरते। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। अब पेस का मीनिंग क्या है? पेस का मीनिंग होता है यहाँ पर दौड़ना, और स्लीक का मीनिंग है बहुत ही एलिगेंट तरीके से। स्लीक का मीनिंग क्या है? बहुत ही एलिगेंट तरीके से या रॉयल तरीके से। और चिवलरिक का मतलब होता है बहुत ही साहस भरे हुए। तो पोएटिस कहती है कि जो आन जेनिफर्स के टाइगर्स हैं जो उन्होंने वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, वो सबसे पहले तो वो बहुत ही निडरता से, साहस के साथ और दृढ़ निश्चयता के साथ उस पैनल पर, उस क्लॉथ पर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, उस पर ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? पेस कर रहे हैं, मतलब वो दौड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी आन जेनिफर ने उस पैनल पर की हुई है। तो इन चारों लाइनों में आन जेनिफर ने उस क्लॉथ पर, उस पैनल पर, कैनवास पर क्या डिज़ाइन बनाई हुई है, ये पोएटिस ने डिस्क्राइब किया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। सेकंड स्टैंजा में Aunt Jennifer's fingers. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. अब सेकेंड स्टैंजा में अगर बात की जाए तो पोएटिस जो है वो आंट जेनिफर की कमज़ोर या कहना चाहिए बहुत ही क्षीण जो शारीरिक और जो मानसिक अवस्था है उसका वर्णन कर रही है। तो ऐसा लगता है कि वह अपनी कला के माध्यम से, क्योंकि जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं ये वो उनकी आर्ट है, तो कला के माध्यम से वो अपनी दबी हुई इच्छाओं को, जीवन को जीवंत रखना चाहती हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि फ्लैटरिंग फिंगर्स, देखिए फिंगर्स फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो है वो आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनकी फिंगर्स जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मानसिक पीड़ा है अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, या जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसमें जो उन्होंने एक तरीके से प्रताड़ना सही हुई है, उसका बर्डन इतना ज़्यादा है कि उनकी जो फिंगर्स हैं एम्ब्रॉयडरी करते समय वो क्या हो रही हैं? फ्लटर कर रही हैं, कप आ रही हैं एक तरीके से। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। अब आइवरी निडल जो हाथी दांत से बनी हुई एक हल्की सी निडल होती है। तो यहाँ बहुत सुंदर तरीके से जो पोएटिस है वो बता रही है कि इतनी हल्की निडल का भार भी आंट जेनिफर की जो वीक फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं? उस हल्की निडल का भार भी उनकी जो फिंगर्स हैं वो उठा नहीं पा रही हैं। यहाँ पोएटिस ने आंट जेनिफर के ऊपर जो मेंटल प्रेशर है उसको बताया है, और साथ ही जो उनकी फेलियर मैरिज लाइफ का जो भार उनके ऊपर है उसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है।
नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, क्योंकि क्या है आप इसी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड। यहाँ जो रीज़न है वो बहुत क्लियर है, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों वो इतने मेंटल प्रेशर में है। क्योंकि जो ये बहुत मैसिव वेट है, मतलब जो इतना असीम भार है उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी अंकल मीन्स उनकी वेडिंग का। आपने देखा होगा शादियों में अक्सर जो है रिंग पहनाई जाती है, तो अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब शादी में जो अंकल द्वारा पहनाई गई रिंग है, यानी एक ये रिंग जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है। ये जो वेडिंग बैंड है ये प्रतीक है उन प्रॉब्लम्स का, उन मेंटल प्रेशर का, उन रिस्ट्रिक्शंस का, या उन एक्चुअल मेंटल स्ट्रेन का जो उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में अभी तक बेयर किया हुआ है। तो इस रिंग का भार इतना ज़्यादा है कि आंट जेनिफर क्या जो कर रही हैं, कहना चाहिए वो मेंटली और फिजिकली कंटिन्यूसली इस वेडिंग बैंड, इस रिंग को पहने हुए वो कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो उस रिंग का भार नहीं उठा पा रही हैं। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब सिट्स अपॉन मीन्स जो ये वेट है जिम्मेदारियों का, ये वेट है रिस्ट्रिक्शंस का, ये आंट जेनिफर को अब क्या कर चुका है, कंप्लीटली उनकी लाइफ को जकड़ चुका है। इसलिए वो इस रिस्ट्रिक्शन से अब चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, दीज आर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है थर्ड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा में पोइटेस ने एक बहुत ही सुंदर, या जो कहना चाहिए एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जो शाश्वत सत्य हम जिसको बोलते हैं, उसको उजागर किया है। कैसे? क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व तो मिट जाता है, लेकिन उसके द्वारा की गई रचना, उसकी कृतियाँ सदैव उसी सुंदरता के साथ किस प्रकार जीवित रहती हैं, इस चीज़ को यहाँ पोएटिस ने लाइन्स में क्लियर किया है। सबसे पहले क्या है देखते हैं नेक्स्ट लाइन, व्हेन आंट इज डेड। अब देखिए अब क्या हो चुका है एक्चुअल में, एक्चुअल कंडीशन क्या है, जो आंट जेनिफर है अब वो मर चुकी हैं। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। तो वास्तविकता में आंट जेनिफर मर चुकी हैं और अब वो अपनी कब्र में लेटी हुई हैं, और उनके भयभीत डरे हुए जो टेरिफाइड हैंड, क्या है टेरिफाइड हैंड्स, मतलब जो उनके डरे हुए हाथ हैं वो उनके ऊपर रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कब्र में जब लिटा दिया जाता है। से नेक्स्ट आते हैं लाइन पे, स्टिल रिंग्ड विद ऑडील शी वॉज मास्टर्ड बाय। अब भी उनके हाथों में जो रिंग है, अब ऑडील का मतलब क्या होता है, ऑडील्स का मतलब होता है जो टॉर्चर, यहाँ ऑडील एक तरीके से जो टॉर्चर उन्होंने अपनी लाइफ में सहा है। तो अब भी मौत के बाद भी उन कठिनाइयों का कहना चाहिए असर जो है वो अभी भी उनके ऊपर बना है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, पूरी लाइफ उन्होंने उन प्रताड़नाओं के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ बिताई है। तो मरने के बाद भी वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कठिनाइयाँ हैं, उनका असर हमेशा बना रहेगा। लास्ट 2 लाइन्स पे आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड। लेकिन अब वो तो निर्बल थी, वो तो डरती थी, भयभीत थी अपनी लाइफ में, लेकिन उनके जो निर्बल हाथों द्वारा पैनल पर जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, जो एम्ब्रॉयडरी उन्होंने की है उस कैनवास पर, क्या होगा उनके साथ,
will go on prancing, proud and unafraid. उसी निडरता के साथ, उसी गर्व से, उसी निर्भीकता के साथ वो जो टाइगर्स हैं, उनकी जो डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है, जो डिज़ाइन आंट जेनिफर ने उस कैनवास पर बनाई है, उसी निर्भीकता के साथ वो हमेशा, वो टाइगर्स जो हैं उछलते कूदते हमेशा जीवंत रहेंगे, क्योंकि आर्ट जो है वो हमेशा बनी रहेगी। अगर छोटे तौर पर कहा जाए तो आंट जेनिफर की असफल शादी और जो सामाजिक उम्मीदें कैसे उनके ऊपर एक तरीके से जो दबाव बनाती रहीं, लेकिन कला और सृष्टि के माध्यम से उन्होंने उस चीज़ को परास्त किया। तो एक बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रास्ट जो है पोएटेस ने यहाँ हमें बताया हुआ है। आंट जेनिफर एक्चुअल में डिप्रेस थी, आंट जेनिफर भयभीत थी, लेकिन उसके जस्ट विपरीत उनके टाइगर्स यानी जो उनकी कला थी वो क्या दिखा रही है, निर्भीकता दिखा रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस की। सबसे पहले लाइन 1 को देखिए। लाइन 1 में है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यहाँ जो एस की साउंड है, ये जेनिफर्स टाइगर्स, ये कॉन्सोनेंट्स यूज़ हुआ है क्योंकि एस की साउंड यहाँ पर रिपीट हुई है। और इस लाइन में बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि हम पूरा एक चित्रण हमारे सामने आ रहा है, तो इमेजरी भी यूज़ हुई है। फर्स्ट लाइन में इमेजरी भी यूज़ हुई है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया ब्राइट टोपाज मेटाफर यूज़ किया गया है, क्योंकि येलो कलर जेम का भी है, यही येलो कलर टाइगर्स का भी है, तो यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है। ऐसे ही वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक मेटाफर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। थर्ड लाइन आप देख सकते हैं, दे डू दे पेज। ये जो दे वर्ड है बिगिनिंग में रिपीटेड है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये एनाफोरा यहाँ पर यूज़ हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में ही द ट्री, टी का जो साउंड है, टी का जो लेटर है यहाँ पर रिपीटेड है, तो ये एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सेम है, चिवल्ड्रिक सर्टेनिटी सी का रिपीटेड है, सी लेटर रिपीटेड है, तो अगेन एलिट्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं स्लीक और चिवल्ड्रिक। देखिए स्लीक एलिगेंट तरीके से, बहुत ही थोड़ा सा डरता हुआ भी बोलते हैं, और चिवल्ड्रिक साहसी, तो यहाँ ये दोनों ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ हुए हैं, इसलिए ये ऑक्सीमोरॉन भी है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग एफ लेटर रिपीटेड है, अगेन एलिटरेशन यूज़ हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच ज़रूर पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आइवरी निडल। आइवरी निडल फिर से मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि वाइट कलर को, लाइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेटाफर यहाँ पर फिर से यूज हुआ है आइवरी निडल में। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये बहुत एग्जैजरेटेड रिमार्क यहाँ पर यूज़ किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, एक छोटी सी रिंग का भार उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइपरबली यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस वन इज टेरिफाइड हैंड्स।
टेरिफाइड हैंड्स। अब ये टेरिफाइड हैंड्स क्यों? एक्चुअल में डरा हुआ कौन था? आंट जेनिफर। लेकिन यहाँ टेरिफाइड किसको बताया गया है? हैंड्स को। तो यहाँ जो ये एडजेक्टिव है टेरिफाइड, एक्चुअल में शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये क्या यूज हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है, देखिए, स्टिल शी, एस लेटर रिपीटेड है तो एलिट्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड विल गो। देखिए, मेड विल गो कंटिन्यू है, यहाँ पर सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है। विल लाई स्टिल रिंग्ड, यहाँ पर भी फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, तो ये इंजामेंट है। और नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए, टाइगर्स जो हैं वो बहुत, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। यहाँ टाइगर्स को क्या किया गया है? जो एम्ब्रॉयडरी वाले टाइगर्स हैं इनको पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। और एक बहुत ही सुंदर सा जो सिंबलिज्म यूज़ हुआ है, जो हेवी वेडिंग बैंड, ये वेडिंग बैंड, ये सिंबलिज्म यूज हुआ है, क्योंकि विच इज एक्चुअली वेडिंग बैंड जो सिंबलिज्म किसका है? ये रिस्ट्रिक्शंस का सिंबलिज्म है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये पोम जो है वो आपको क्लियर होगी, बिकॉज दिस इज़ वन बहुत इम्पॉर्टेंट पोम है, स्पेशली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। और इसी प्रकार से और एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।